भगवान भोलेनाथ, आशुतोष, शिव शंकर मुझे क्षमा करें, मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि आज जो मैं कथा लेकर आया हूँ वो एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाती है जो सीधे सीधे मेरे आराध्य भगवान शंकर से संबंधित है। ऐसी कहानी आपके मनपसंद चैनल पर, जिसका नाम है कथा कहानी किससे। हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव के दो ओजस्वी पुत्र हुए हैं, भगवान गणपति और भगवान कार्तिकेय। पर क्या भगवान शिव और पार्वती की पुत्रियों की जन्म की कथा आपने सुनी है? मैं सुनाता हूं। भगवान शिव की कितनी पुत्रियां हैं? भगवान शिव की 3 पुत्रियां हैं। शिव पुराण में उन तीनों पुत्रियों का वर्णन आता है। पहली पुत्री है अशोक सुंदरी। माता पार्वती जब कैलाश पर हैं और भगवान अपनी साधना में लीन हैं, तो भगवान तो अपनी साधना में रहते ही हैं, लेकिन माता पार्वती एकांत महसूस करती हैं। कोई नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, तो वो एकांत में बड़े शोक में रहती हैं कि अकेली मैं कैसे रह रही हूँ, है ना। भगवान तो अपनी साधना में लीन है, तो मैं अकेली क्यों हूँ, तो वो शोक में है। माता पार्वती को एक युक्ति आती है और माता पार्वती अपनी योग माया से एक पुत्री को उत्पन्न करती है। वो ऐसी पुत्री है जो कि अत्यंत सुंदर है और माता पार्वती का एकांत शोक हरने वाली है। इसलिए माता पार्वती ने उसका नाम रखा अशोक सुंदरी, यानी कि वो सुंदर बालिका जो माता पार्वती का एकांत शोक हरने वाली है। माता अशोक सुंदरी की पूजा, उपासना और उसकी विधि के बारे में मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा, जिसका मैं लिंक आपके साथ शेयर करूँगा, पूरी वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन गुजरात में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ माता अशोक सुंदरी का पूजन होता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ नमक बनाया जाता है। अब माता अशोक सुंदरी का नमक से क्या रिश्ता है? हाँ, इसमें तो और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ी 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 मनभावन कहानी है। कहते हैं कि जब भगवान शिव ने भगवान गणेश का शीश काटा था, तब अशोक सुंदरी वहीं मौजूद थी, लेकिन वो इतना डर गई कि वो नमक की एक बोरी के पीछे छुप गई। तब से ऐसा माना जाता है कि नमक, जो कि हमारे जीवन में सम्मिलित है, उसकी देवी है अशोक सुंदरी। तो जहाँ जहाँ नमक का उत्पादन होता है, वहाँ वहाँ माता अशोक सुंदरी का पूजन होता ही है। भगवान शिव की दूसरी पुत्री हैं जिनका नाम है ज्योति। ज्योति जो कि प्रकाश की देवी है। प्रकाश जो कि पूरे पृथ्वी को जीवन देता है, वो पौधों को जीवन देता है, वो जीवात्मा को जीवन देता है, वो पशुओं को जीवन देता है। ज्योति भगवान शिव के आभा मंडल से उत्पन्न हुई है और भगवान शिव का अनुग्रह, भगवान शिव का आशीर्वाद सदा माता ज्योति के साथ है। माता ज्योति ऊर्जा की देवी है। भारत के जो दक्षिण क्षेत्र हैं, उनमें माता ज्योति की माता ज्वालामुखी के नाम से भी पूजा होती है। अब आती है तीसरी पुत्री की कहानी, बड़ी रोचक। हुआ ये कि मैंने आपको गरुड़ की कथा सुनाई थी, गरुड़ की उत्पत्ति और उनके सिंहासन और सुदर्शन और वो सब कहानी, जो कि यहाँ लिंक में नीचे दी भी हुई है। इस कहानी को जरूर देखें। तो हुआ ये कि जब माता कद्रू अपनी 1000 नाग संतानों को जन्म दे रही थी, 1000 संतानों को एक गरम कढ़ाई में रखी हुई थी, ताकि उस अंडे में से
1000 संतानें निकलें तो भगवान आशुतोष, भगवान शिव शंकर का वीर्य कण उस कड़ाहे में पड़ा जिसमें कि माता कद्रू के पुत्र उत्पन्न होने वाले थे। तो 1000 सर्प पुत्रों के अलावा माता कद्रू ने एक पुत्री को भी जन्म दिया। लेकिन भगवान शंकर का मोह, भगवान शंकर का पुत्री प्रेम उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। अब आप सोचिए कि ऐसी कोई बेटी, ऐसी कोई कन्या जिसे अपनी पिता का मोह प्राप्त नहीं हुआ, प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, तो उसकी जो ऊर्जा है वो कहाँ लगी, खासकर जब उसके 1000 सर्प भाई हों। बिल्कुल ठीक समझे आप। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में जिन माता मनसा की पूजा वासुकी माता के रूप में होती है, ये वही वासुकी माता है, यानी कि सर्पों की बहन। जी बिल्कुल ठीक समझे आप। इनका जो एटीट्यूड है वो थोड़ा गर्म है, यानी कि क्योंकि इनको ना तो माता का स्नेह प्राप्त हुआ, ना ही पिता का स्नेह प्राप्त हुआ, इसलिए सदा इनको थोड़ा सा गुस्सा रहता है। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, हालांकि इनकी मूर्ति रूप में पूजा नहीं होती, लेकिन अगर जीवन में शांति चाहिए, संपन्नता चाहिए, सौम्यता चाहिए, तो वासुकी माता की सर्प रूप में पूजा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में होती है। तो ये कथा थी भगवान शिव की 3 पुत्रियों की, अशोक सुंदरी, ज्योति और माता वासुकी या मनसा की। तो मैं फिर से कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी ही रोचक कहानियाँ आप तक मैं सदा लेकर आता रहूँ आपके अपने चैनल पे, जिसका नाम है कथा कहानी किससे।